Okay, let's begin, my dearest students. So, in today's class, this is our first class of the business data analytics. Okay, BDA का ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। आप लोग स्टडी तो पूरा बिजनेस का कर रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करने के लिए डेटा साइंस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। इस सब्जेक्ट में पूरा बिजनेस डेटा के बारे में ही पूरा स्टडी करना है। क्या क्या पढ़ना है पूरा देख लो। हमारे यहाँ पर 7 मॉड्यूल दिए गए हैं पूरे, और ये आपके एग्जाम्स में कितना मार्क्स कवर करेगा? 20 मार्क्स आपके एग्जाम्स में ये कवर करेगा। 20 मार्क्स मतलब 20 से 25 मार्क्स ये कवर करेगा। सर 20 ही तो एग्जाम्स के बुक में लिख के दिया हुआ है, फिर भी आप कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो इसमें, ठीक है ना। इतना मार्क्स ये कवर करने वाला अपने एग्जाम्स का। अब इंपॉर्टेंट बात ये आता है ना यहाँ पे कि क्या क्या पढ़ना है हमें। मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ डेटा। पहले तो डेटा का मीनिंग पढ़ना है, नेचर, प्रॉपर्टी, स्कोप। फिर टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के डेटा के कैसे होते हैं, कॉस्ट डेटा, फाइनेंस डेटा कैसे होते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब डिजिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू डिसीजन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। डेटा को कैसे हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मतलब रिक्वायर्ड और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से क्वालिटी डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस, ये पूरा चीज हमें यहाँ पर पढ़ना है। एथिक्स यूज ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल स्केचेस रिगार्डिंग द डेटा, ये पूरा हमें स्टडी करना है इसमें। तो पहला टॉपिक हम लोग का इसमें क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट आपका ये क्या है? डेटा इज द न्यू ऑयल। Over the last few years, with the advent of increasing computing power and availability of data, the importance and application of data science has grown exponentially. ये सब सर मार्क करें? नहीं, कुछ मार्क मत करो, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनोगे। इसमें क्या लिखा गया है कि टाइम टू टाइम अभी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है। जैसे आज एक मैं बात करूं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है कोई, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, आप नाम जानते हो, जियो का नाम आप जानते हो। जियो के पास लगभग देश के मैक्सिमम पॉपुलेशन का डेटा उसके पास है। सबका आधार कार्ड लिया था, सिम कार्ड देते वक्त लिया था ना, तो सबका डेटा उसके पास है। अब वो कोई भी न्यू बिजनेस करता है ना, तो आपके बीच वो प्रमोट करके आपको वो बिजनेस का इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। आप रोक लोगे क्या? क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट यूज करते हो ऑलरेडी, और आपका डेटा उसके, आप ये भी नहीं पूछ सकते हो कि मेरा डेटा तुम्हारे पास कैसे गया, आपने खुद दिया था। समझ आ रहे मेरी बात ना। सो ये कैसे बोला कि इंक्रीजिंग कंप्यूटिंग पावर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। चलो एक दूसरी कंपनी की मैं नाम बता रहा हूं, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, गूगल पे सभी लोगों ने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के रखा है, पूरी दुनिया का डेटा उसके पास है। अब वो कोई भी प्रोडक्ट्स अगर लेकर के आता है तो हम सभी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड वी यूज देयर प्रोडक्ट। करते हैं क्या हम लोग यूज उसका प्रोडक्ट को। तो ये पूरा लंबे समय तक चलने वाली चीज है। अब हमें पढ़ना क्या है कि डेटा क्या होता है एंड हाउ इट इज लिंक्ड टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डेटा कैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, मतलब हमें रिलेशनशिप अबाउट द डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले यहां पे डेटा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको अपने यहां से लिखाऊंगा। सो आप कॉपी अपना रेडी कर लो, और मैं एक एक करके पॉइंट लिखाऊंगा और काफी सिंपल करके लिखाऊंगा। और मैं बोलूंगा 2 कलर का पेन यूज कर लो। पहले आप जो हेडिंग्स लिखोगे वो रेड पेन या अदर कलर से लिख लो, और नॉर्मल ब्लैक कलर से लिखोगे। डेटा, अब सबसे पहले लिखोगे डेटा का मतलब। सबसे पहले सर तब हम लोग डेटा का मतलब और बुक से पढ़ने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, कॉपी से आप पढ़ लेना चलेगा। डेटा का मतलब क्या होता है लिखिएगा, जरूर से लिखिए। डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन that is raw data, that is raw data which is collection of text, which is collection of text। फिर कॉमा देके लिखना नंबर्स, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, कॉमा देके लिखना नंबर्स एंड सिंबल्स।
कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स।